2011 में। अच्छा, सेबी ने इनको समझाया कि ठीक है आपसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं है, आप 15% ये करके आप लौटा दीजिए और फिर आप एक कानूनी प्रक्रिया से आइए, अगर आपको आईपीओ लाना है या जो भी लाना है आप आइए, हम लोग करेंगे, आपको अनुमति देंगे। तो होना ये चाहिए था कि उनकी बात को ध्यान में रखते हुए कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, आप हमसे झगड़ा मत कीजिए, लड़िए मत। इनका ये कहना था कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का विषय है, आप ये कह रहे हैं। सहारा का ये कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का था। ये हमको लगता है कि एरर ऑफ जजमेंट हो गया, इन्होंने ठीक से विषय को एनालाइज नहीं किया कि इसमें, और उसमें कुछ पॉलिटिकल बातें भी है। उस वक्त की सरकार भी इनके खिलाफ काम कर रही थी, जो आज रोना रो रहे हैं कांग्रेसी धूर्त, झूठा, बेईमान। मैं बोल रहा हूं आपको, आपके सामने बोल रहा हूं, ये फर्जी दिग्विजय सिंह, इसका बेटा, दिग्विजय सिंह का बेटा मध्य प्रदेश असेंबली में उठाता है कि पैसा दिलवाओ। ये इसकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने सहारा को तबाह किया। बोलिए सच है कि नहीं? जी जी जी, बिल्कुल सही। बोलिए पी चिदंबरम हमने तबाह किया कि नहीं किया? बोलिए। जी बिल्कुल पी सही। चिदंबरम सहारा में काम कर रहे थे, बोलिए बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। पी चिदंबरम का दलाल सहारा में काम कर रहा था और उन्हीं के सलाह पर ये बोलते थे कि हम आपको ये करवा देंगे, हम आपको ये करवा देंगे, हम आपको ये करवा देंगे। और सारे दलालों ने मिलकर के, सुब्रत रॉय की कोई गलती नहीं। कल भी अभयदेव शुक्ला ने यह बात कहा था कि सुब्रत रॉय की कोई गलती नहीं है, उनके परिवार वालों की भी गलती नहीं है। उन लोगों ने काफी मेहनत करके ये काम किया, उनको गुमराह किया कुछ लोगों ने, कुछ दलालों ने। मेरा कहना है कि सबसे पहले उन दलालों को ईडी पकड़े, ईडी के गिरफ्त में वो दलाल आए जो आज 13 करोड़ लोग आज सड़क पर हैं। 13 करोड़ नहीं, आज 40-50 करोड़ लोग सड़क पर हैं उन दलालों की वजह से। उन दलालों को ढूंढ करके लाए। सुब्रत रॉय जी तो चले गए और उनके आज परिवार वाले किस प्रकार से भुगत रहे हैं आप सभी, हम सभी देख रहे हैं। और अभी जो आप कह रहे हैं, और इससे अभयदेव जी भी कह रहे हैं, अभयदेव जी कल इन्होंने मुझे कहा, अभयदेव जी ने कि हाँ ये बात सही है कि सहारा की कोई गलती नहीं है, सहारा अपने तरीके से काम कर रहा था और काम करते करते ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ दलालों ने कब्जा कर लिया था और उसको गुमराह किया और उसको भी फंसाया। अगर ये फंसाता नहीं तो 73,000 करोड़ रुपया वापस किया कि नहीं किया? फिर उसमें से कुछ एफडी हुआ, फिर कुछ, अरे जब इतनी बड़ी कंपनियां होती है तो बहुत सारे लूप होल्स निकलते हैं, ये भी मैं मानता हूं, उनकी भी कुछ गलती रही होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती है, मुझे लग रहा है कि वो दलालों के चक्कर में फंस गए। अब वो सब कुछ नहीं, अब तो मामला बीत गया। किसकी गलती थी, क्या थी, अब तो मामला खत्म हो गया साहब। अब तो लड़ाई है कि निवेशकों का पैसा दीजिए। आप जो बता रहे हैं आप पूरा अपनी बात का खत्म कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। देवेश बोलिए। आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, मेरी ब्रांच में पैसा भी आया था सहारा इंडिया रियल एस्टेट और हाउसिंग का पेमेंट के लिए। यहां तक नौबत आ गई थी साहब, मतलब कि सुब्रत राय साहब ने कहा था पेमेंट करिए, और बल्क में चेकबुक मंगाने के लिए बैंक में आवेदन देने के लिए कहा गया था ब्रांचों में कि बल्क में, चूंकि जब सबका पेमेंट करेंगे 10-20 हजार मेंबर का एक ब्रांच से, तो इतनी चेकबुक चाहिए। हमारे अकाउंट में, सहारा के अकाउंट में पैसा आया और पेमेंट की बात थी, और वहां से यहां के चाटुकार ने, जो हायर मैनेजमेंट के साथ रहते थे, साहब सब लौट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सुब्रत राय के नियत में कहीं भी खोट नहीं था। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, उस समय तक जब रियल एस्टेट हाउसिंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन उन चाटुकारताओं के चक्कर में आके, और उस समय जो काला काल चक्र बैठा है साहब, वहां से कंपनी का हिरासमेंट चाला हुआ। सहारा इंडिया की 2 कंपनियों को क्यूसॉप में कन्वर्ट किया गया बैक डेट में, और बैक डेट में कन्वर्ट करने के बाद जो 127 ट्रक थे वो सेबी को सौंपे गए। जो कन्वर्ट नहीं हुई राशि उनको नगद दी गई कि साहब ये हमने जमाकर्ता की स्वेच्छा से, देखिए
इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं 90% कार्यकर्ता प्रस्ताव लेके जमाकर्ता के पास गया और उससे कहा कि साहब एक ये नई कंपनी आई है, इसमें आप कन्वर्ट कर दीजिए। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे साथ 90% लोग हैं। उसमें उनका स्वीकृति फार्म लगा कि मैं सहमत हूं इस बात से, इस काम को करने के लिए। उसमें एक विड्रॉल लगा, एक एप्लीकेशन लगे और उन दो कंपनियों के कागज लगे ओरिजिनल एफडीआर जो कन्वर्ट करना थी, करके ब्रांच में दिए। ब्रांच में दस्तखत सारी चीजें जमा करता से फोटो करा के और उसको क्यूसॉप का नया एफडी कार्ड लाके दिया। ये 90% की बात कर रहा हूं, 10% की बात नहीं कर रहा हूं। 10% अब बात हर जगह होते हैं, संगठनों में भी होते, कंपनियों में भी होते हैं और कहीं भी किसी भी देश और राज्य में भी होते। उनकी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि ना उनसे मेरी विचारधारा मिलती है और ना मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं। तो कहने का मतलब है साहब, वहां तक भी जमाकर्ता ने, कार्यकर्ता ने साथ दिया। और मेरे साथ 98 में एक बार घटना हुई थी तो मुझे विश्वास था कि ये समस्या आएगी और चली जाएगी। साहब 2011 से लेकर 2021-22 तक कार्यकर्ता ने कंधे से कंधा मिला के चला कंपनी के साथ आशुतोष जी। और मैं आपको बताऊं, हम लोगों को कमीशन मिलना बंद हो गया था क्योंकि क्या होता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट का एक नियम रहता है। मैं आज आपको बता दूं कि आपका टर्नओवर अगर 70% है, आपका मतलब आप व्यवसाय 70% कर रहे हैं, 30% आप पेमेंट कर रहे हैं, आपका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चलेगा। कोई भी बैंकिंग से संबंधित, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे पंजाब बैंक हो, चाहे LIC हो, चाहे जिस दिन आपके अंदर 70% लोगों का भुगतान चालू हो जाएगा और 30% लोग जमा कर लेंगे, कोई भी, हम कह रहे दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट कभी नहीं चल सकता। ये रोलिंग पे चलती है साहब, इनकी एक कल्चर, इनका पद्धति है, ये टर्नओवर पे चलते हैं। आपका जितना ज्यादा टर्नओवर रहेगा आप उतना ज्यादा पिकअप करेंगे। स्टेट बैंक के यहां भी आज अगर 70-80% लोग पेमेंट पहुंच जाए, आशुतोष जी मैं कह रहा हूं स्टेट बैंक हाथ खड़ा कर लेगी अगर उसको भारत सरकार की सपोर्ट नहीं मिली तो। पंजाब बैंक हाथ खड़ा कर लेगी। ICICI बैंक का आपको याद हो, ICICI बैंक में एक अफवाह रूमर फैला था, पी चिदंबरम ने आके कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है, लाइन लग गई थी। ये स्थिति सहारा के साथ हुई साहब। वो रूमर फैलते 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 ये कंडीशन में हो गई कि 70% लोग निकालने वाले खड़े हो गए। मिला नहीं मिला वो एक अलग मैटर है, 30% लोग जमा करने वाले। अब उसमें साहब होता क्या है कि जिसकी जितनी कार्यकर्ता की क्षमता थी फेस करने की, 2012 से बात कर रहा हूं, क्यूसॉप के बाद से, कोई 2 महीने काम किया, कोई 6 महीने, धीरे धीरे काम छोड़ते गए, करते गए, छोड़ते गए, जिसकी जितनी क्षमता थी। लोगों ने अपने अपने रास्ते ढूंढे। जिसके पास 2 बच्चे हैं, माता पिता है, पत्नी है, जिम्मेदारियां हैं, वो व्यक्ति साहब उसको दूसरा काम ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि उसको ना तो कमीशन मिल रहा था, जो उसको मेहनताना है वो नहीं मिल पा रहा था। संस्था ने ये कह दिया था कि आप लाइए और ले जाइए। क्योंकि जब इतना मार्केट में रूमर फैल देता है तो आपका आत्मबल नया काम करने के लिए कमजोर हो जाता है। आप नया काम नहीं ला सकते, आप उतनी कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में पैसा नहीं ला सकते। तो सिर्फ री इन्वेस्टमेंट हो रहा था 90%, 10% लोग कैश आ रहा था। धीरे धीरे कार्यकर्ता काम छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए। और ये मान के चलिए कि संस्था ने समय समय पर पेपर में माध्यम से अवगत कराया कार्यकर्ताओं को, लेटर के माध्यम से, कि साहब सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो। जो मजबूत टाइप के एक आध बार झटका सह चुके थे हम जैसे लोग, वो 10 साल भी काम करते रहे बिना पैसे के। आशुतोष जी 1 रुपए नहीं मिला है मेरे को 2012 के बाद, और मैंने 2020 और 21 तक काम किया है। क्यों? क्योंकि संस्था ने हमें चलना काम दिया। संस्था के हम ऋणी थे, इसलिए हमारा फर्ज था कि हम संस्था के साथ खड़े रहें। और हर किसी का फर्ज है कि जिसने आपको चलना सिखाया आप उसके साथ ही। संस्था के अंदर क्या चीज है हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि संस्था के साथ हमारा फर्ज था। लेकिन जब हमको लगा कि संस्था ये कह रही है कि साहब देनदारियों से ज्यादा हमारे पास 3 गुना संपत्ति है और साहब पूरा साम्राज्य ढल रहा है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आखिर किस लिए होती? बुरे वक्त के लिए। ये मैंने उच्च प्रबंधन से भी कहा था साहब कि देखिए ये संपत्ति प्रॉपर्टी हम फिर बना लेंगे और इससे 10 गुनी बना लेंगे।
अभी इस व्यवसाय में लिक्विड मनी की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है। 5-10 हजार करोड़ रुपया आप इस पैरा बैंकिंग में डालिए ताकि लोगों को पेमेंट हो सके, जो अति आवश्यक लोग हैं, और जो काम कर सके, कार्यकर्ता को कमीशन मिल सके ताकि कार्यकर्ता सरवाइव कर सके। संस्था ने क्या किया कि इसमें पूंजी डालने की अपेक्षा इससे पूंजी निकाली साहब। जैसे किसी व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता होती है तो हम गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।